हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज कर रहे हैं हम 7th मैथ्स, चैप्टर है 7 और टॉपिक है कॉन्ग्रुएंस। तो कॉन्ग्रुएंस में हम समझ रहे हैं, पहले मैं आपको लाइनों का बता देती हूँ। जो हमारी लाइन सेगमेंट्स हैं आप देख सकते हैं, मैंने अलग अलग कुछ पेयर्स खींचे बनाए हैं। इन पेयर्स, इस पेयर में ए और बी की लेंथ ज़्यादा है तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों का मेज़रमेंट अलग अलग है। ओके, यहाँ इक्वल मेज़रमेंट्स हैं, जितनी लंबी ये है उतनी ये है, तो मेज़रमेंट सेम है, दैट्स वाई ये क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट। ओके, नेक्स्ट आपका ये आर एस है, ये भी कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है? बिकॉज दोनों की लेंथ इक्वल है। ठीक, इनकी डायरेक्शंस अलग अलग है पर इनकी वैल्यूज़ जो है लेंथ की वो सेम है, दैट्स वाई ये भी क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट। ओके, इसी तरह एंगल्स में थोड़ा स्पीडी करने की कोशिश करेंगे। ये हमारे एंगल्स हैं, आप देख सकते हैं, ये 30 डिग्री है, 25 डिग्री है, दोनों की वैल्यू अलग है तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं हैं। ओके, वैल्यू सेम होगी तभी कॉन्ग्रुएंसी होगी, अदरवाइज़ नहीं। ये 45 है, ये 45, मैंने एक उल्टा बनाया है। क्यों बनाया है? कि पोजीशन कुछ भी है, वैल्यू अगर सेम है तो वो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल है आपका ये वाला। ठीक है, इसको हम 3 इक्वल लाइन्स में भी दे देते हैं, ये भी बनाते हैं, बुक्स में ये होता है। और अगर आप तीनों लाइन इक्वल कर देंगे तब भी चलेगा, वो भी लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये मैंने क्या लिखा, देयरफॉर एंगल पी क्यू आर इज़ कॉन्ग्रुएंट एंगल बी ए सी। एक और है, जिस भी एंगल की आप बात करते हैं उसका अल्फ़ाबेट वर्टेक्स है ना, ये ए है जैसे यहाँ वर्टेक्स, वो हमेशा बीच में सेंटर वाला अल्फ़ाबेट होता है, आगे पीछे ये दूसरे वाले होते हैं, बीच में रहता है वो। तो ये कॉन्ग्रुएंसी है। कॉन्ग्रुएंसी क्या बताती है कि उनका मेज़रमेंट सेम है। इसका मतलब क्या हुआ, मेज़रमेंट ऑफ एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू मेज़रमेंट ऑफ एंगल बी ए सी। अगर आपको क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट दिया है, इसका मतलब उसके सभी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हैं। कॉरस्पॉन्डिंग आप समझिए, ठीक है, अभी बताती हूँ मैं, एक बार पहले आपको आगे चलते हैं। अगर आपको ये गिवन है तो आप ये कह सकते हैं, और अगर आपको ये गिवन है, इस तरह का कुछ दिया हुआ है कि इक्वल है, तो आप कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं, वाइस वर्सा। ओके, ठीक है ना, ये होने पर ये हो सकता है और इसके होने पर ये होता है, सेम। ठीक, आगे समझते हैं ट्रायंगल्स में। स्पीडी कोशिश करूँगी मैं। देखिए, आप देख सकते हैं मैंने सेम ट्रायंगल को डिफरेंट तरीके से बनाया हुआ है और नाम भी अलग दिए हैं। इसका है ए बी सी। ओके, इसका है पी क्यू आर और इसका है एम एन ओ और इसका है एक्स वाई जेड। आप देख सकते हैं मैंने कुछ कलर्स से इनके वर्टेक्स में कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स समझाना चाहती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी समझाऊंगी, तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट समझ लीजिए। ए वर्टेक्स के कॉरस्पॉन्ड में कौन सा है, बी, सेम उसी वैल्यू का। ठीक है ना, जो वैल्यू यहाँ है इस एंगल की वही यहाँ पर है, आप देखते ही समझ जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पी के कॉरस्पॉन्डिंग इसमें ये वाला वर्टेक्स है एम, यानी ये एंगल इसके इक्विवेलेंट है। और सिमिलरली इस वाले में फोर्थ में एक्स है, एम के कॉरस्पॉन्डिंग एक्स है, यानी एंगल एक्स इक्वल है एम के, पी के, क्यू और ए के, ये सारे चारों एंगल इक्वल हैं। आप सी के कॉरस्पॉन्डिंग चेक कीजिए, देखिए ये मैंने एरो घुमाया, सी के कॉरस्पॉन्डिंग क्यू, क्यू के कॉरस्पॉन्डिंग इसमें आपका आ गया एन और फोर्थ में आ गया वाई। ठीक है ना, सी क्यू एन वाई, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। सेकेंड एंगल हो गया कॉरस्पॉन्डिंग। फिर आते हैं हम थर्ड, बी के कॉरस्पॉन्डिंग आर के कॉरस्पॉन्डिंग ओ के कॉरस्पॉन्डिंग जेड। कॉरस्पॉन्डिंग का मीनिंग है उतनी ही वैल्यू है सबकी, जितनी वैल्यू इसकी है उतनी इस एंगल की है, उतनी इस एंगल की है, उतनी ही इस एंगल की है। क्लियर। अब आते हैं साइड्स में। ए सी साइड के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी है, पी क्यू के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी है, एम एन के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी है, एक्स वाई के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी है, ए सी। तो हर फिगर में आपको उसी सेम लेंथ का जो पार्ट दिखेगा वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा। क्लियर। अब आते हैं ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी है, क्यू आर के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी है, एन ओ, और इसमें हो गई वाई जेड, यानी इनकी लेंथ इक्वल है। ठीक है, इक्वेट हमेशा कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट को किया जाता है, अगर वो इक्वल हैं तभी आप कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव कर पाएंगे। सेकंड वीडियो में मैं आपको ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी समझाऊंगी। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट एक और तरीके से आप समझ लीजिए,
कि जैसे आप ए को आर से कंपेयर नहीं कर सकते। कैसे? आप शीर्षासन कर रहे हैं, आपका सिर नीचे पैर ऊपर है, तो क्या आप पैरों सिर को पैर थोड़ी ना बोल देंगे? नहीं कह सकते ना, सिर तो सिर ही रहेगा। आप ही पोजीशन चेंज हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। हाथ हाथ कहलाएंगे, पैर पैर कहलाएंगे, सिर सिर। ऐसे ही ट्राइंगल्स में है, उनकी ठीक है, उनकी पोजीशंस चेंज हो रही हैं, पर आप इक्वल को ही, जो उसके इक्विवेलेंट है, जो उसके जैसा है, उसी से कंपेयर करोगे। सी ए है ना, क्यू आर बी सी हो गया। तो इस तरह से नेक्स्ट वीडियो में आपको ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी समझाऊंगी। मुझे उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो अगर आपको समझ में आया है थोड़ा सा भी, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर देना, शेयर करना, कमेंट करना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।